पौराणिक कथा भगवान विष्णु श्री विष्णु सर्वोच्च देवता हैं, जिन्हें नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु जी हमारे संरक्षक हैं। इसका अर्थ है वे ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु पृथ्वी और सभी जीवित प्राणियों को संभाले हुए हैं। भगवान विष्णु को हल्के नीले रंग की त्वचा और 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। वे अपने चारों हाथों में कमल, गदा, शंख और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं, जो जीवन और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी संसार को अधर्म से खतरा हुआ, भगवान विष्णु ने धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए अवतार लिया। माना जाता है कि उन्होंने 9 बार अवतार लिए और ये अवतार मानवता की रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर लिए गए। 10वां अवतार कल्कि भविष्य में अवतरित होगा। मत्स्य मछली विष्णु जी का पहला अवतार था। बहुत पहले एक भयानक बाढ़ में पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर दिया था। तब मानवता को बचाने के लिए विष्णु जी ने मत्स्य नामक एक विशाल मछली का रूप धारण किया था। मत्स्य ने बुद्धिमान राजा मनु, उनके परिवार और सभी पौधों के बीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने वाली एक नाव का मार्गदर्शन किया। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो पृथ्वी पर फिर से जीवन की शुरुआत हुई। अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए एक बार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। विष्णु जी ने कूर्म नामक एक दीर्घकाय कछुए का रूप धारण किया और विशाल मंदार पर्वत को सहारा दिया, जिसका उपयोग मंथन में एक छड़ी के रूप में किया गया। एक बार हिरण्याक्ष नामक राक्षस पृथ्वी को लेकर अधोलोक में चला गया। तब विष्णु जी ने वराह नामक एक शक्तिशाली सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ राक्षस से लड़ाई की और पृथ्वी को वापस अपने स्थान पर ले आए। एक बार राक्षस हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली हो गया तो विष्णु जी नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह मनुष्य के शरीर और शेर के शरीर के साथ एक उग्र प्राणी का रूप था। नरसिंह ने राक्षस राजा का वध किया तथा अपने भक्तों की रक्षा करके शांति स्थापित की। राक्षस राजा बलि ने तीनों लोकों पर नियंत्रण कर लिया था। विष्णु जी वामन के रूप में प्रकट हुए और 3 कदम भूमि मांगी। जब उन्हें स्वीकृति मिल गई तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और पूरे ब्रह्मांड को 3 विशाल चरणों में घेर लिया। इस कार्य के साथ उन्होंने पुनः शांति स्थापित की और राक्षस राजा को उसके लोक में वापस भेज दिया। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम एक उग्र योद्धा थे। वे कुल्हाड़ी लिए रहते थे। परशुराम उन अहंकारी क्षत्रियों के खिलाफ लड़े जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। वे हमें सिखाते हैं कि बल का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने और सज्जन पुरुषों के लिए किया जाना चाहिए। अयोध्या के राजकुमार राम विष्णु जी के सबसे प्रिय अवतारों में से एक है। उनकी कहानी महाकाव्य रामायण में बताई गई है। वीरता और सम्मान के लिए प्रसिद्ध राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राक्षस राजा रावण से युद्ध किया। भगवान राम ने कर्तव्य, सम्मान और परिवार के प्रति समर्पण के मूल्यों का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण विष्णु जी के एक अन्य प्रिय अवतार हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा के एक कारागार में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। देवकी और वासुदेव के विवाह के दौरान एक भविष्यवाणी हुई कि श्री कृष्ण राजा कंस के क्रूर शासन को समाप्त कर देंगे। अपने बाल रूप में कृष्ण ने कई चमत्कार किए। उन्होंने अपने भक्तों को भारी वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और कई राक्षसों को मार गिराया।
महाभारत में कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन के लिए उनकी शिक्षाएं भगवद गीता में लिखी गई हैं। कृष्ण अपना विश्व रूप या सार्वभौमिक रूप भी प्रकट करते हैं, जो अर्जुन को पूर्ण सृष्टि में उनकी दिव्य उपस्थिति दर्शाता है। कुछ परंपराओं में विष्णु जी के अवतार के रूप में गौतम बुद्ध भी शामिल हैं। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया तथा शांति, करुणा और आंतरिक सुख का मार्ग दिखाया। उन्होंने पीड़ा को समझना और उस पर काबू पाना सिखाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची शांति स्वयं के भीतर से आती है। कल्कि विष्णु जी के भावी अवतार हैं, जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं। भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अंधकार का युग समाप्त करने और दुनिया में धार्मिकता को पुनः स्थापित करने के लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में आएंगे। कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा एक नए बेहतर युग के संकेत के रूप में भी की जा रही है। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी हैं, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। वे दोनों ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। लक्ष्मी जी प्रचुरता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जबकि विष्णु जी संरक्षण और रक्षा करते हैं। विष्णु जी को अक्सर अपने दिव्य वाहन गरुड़ की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है। गरुड़ एक शक्तिशाली चील जैसे प्राणी हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में पक्षियों के राजा थे। गरुड़ गति, शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक हैं। ब्रह्मांड को संरक्षित करने और दुष्ट शक्तियों का नाश करने के लिए वे भगवान विष्णु की मदद करते हैं।